वाराणसी में कुल 84 से अधिक घाट है। जो अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है। मणिकर्णिका घाट के साथ दो किंवदंतियां जुड़ी हुई है। हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थित प्रत्येक घाट की अपनी एक अनोखी कहानी है। वाराणसी में कुल 84 से अधिक घाट है जो काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। ये घाट केवल स्नान एवं पूजा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र का जीवंत दर्शन भी कराते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी की जो 84 घाट है उसका महत्व क्या है, उसका इतिहास क्या है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शायद यह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इस वक्त रात के करीब करीब 11:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के प्राचीन घाट पर। तो आज आपको सारे घाट की सैर करवाएंगे और सारे घाटों का जो विशेष महत्व है, इसका इतिहास क्या है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप यह वीडियो किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट में जगह स्थान का नाम अवश्य लिखिएगा, तो हमें भी बेहद खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर। वाराणसी में घाट गंगा नदी के किनारे जाने के लिए उतरती सीढ़ियों के निर्मित स्थल है। शहर में 88 घाट है। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि दो घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा सिंधिया है। सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवाओं कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व में है। मित्रों, पौराणिक स्रोतों के अनुसार नदी के तट पर 5 प्रमुख घाट है जो कि काशी की पवित्र शहर जैसे कि 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचम गंगा घाट और आदि केशव घाट की एक खासियत है, उसके साथ जुड़े होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। 80 घाट सबसे पहले बात करेंगे। 80 घाट यह घाट जो सूखी नदी 80 के साथ गंगा के संगम पर स्थित था, शहर की पारंपरिक दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता है। घाट पर काशी खंड में उल्लेख मिलता है। दशाश्वमेध घाट के बाद ये दूसरा ऐसा घाट है जो गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये घाट बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह बहुत कम घाटों में से एक है जो शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2015 को पीएम बर्थडे के अवसर पर वाटर एटीएम का शुभारंभ यहां पर किया था। दोस्तों, यहां पर दिल से साधुवाद करूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जो कि यहाँ पर काशी का बहुत ही शानदार निर्माण किया। और कुछ दृश्य आपने अभी देखे बुलडोजर वगैरह, जैसा कि फिल्म वीडियो में भी पड़ा था, यहाँ पे आपने देखा होगा। तो निर्माण कार्य काफी प्रगति पर है। देखिए यहाँ पर भी कुछ कार्य चल रहा है। तो काशी की जो रौनक है उसमें 4 चांद लगा दिए नरेंद्र मोदी जी ने। मैं दिल से साधुवाद करता हूँ, दिल से खूब खूब अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में नमो नमो अवश्य लिखेगा। और नमो नाम का एक घाट भी है यहाँ पर, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं दर्शक मित्रों दशाश्वमेध घाट की। दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और शायद सबसे शानदार घाट है। 2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। एक अन्य के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान पुजारी का एक समूह प्रतिदिन शाम को इस घाट पर अग्नि पूजा से अग्नि में किया जाता है, जिसमें भगवान शिव, नदी, गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पण किया जाता है।
आगे बात करेंगे मित्रों सिंधिया घाट के बारे में। सिंधिया घाट को उत्तर में सिंधे घाट की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शिव मंदिर लगभग 150 साल पहले घाट के निर्माण के अत्यधिक भार के परिणाम स्वरूप नदी में आंशिक रूप से डूबा हुआ था। घाट के ऊपर काशी के कई सबसे प्रभावशाली मंदिर सिद्ध क्षेत्र कापुरा के गलियों के तंग भूल भुलैया के भीतर स्थित है। परंपरा के अनुसार अग्नि के हिंदू देवता अग्नि का जन्म यहाँ पर हुआ था। जो हिंदू देवता है अग्नि देवता, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। हिंदू धर्मावलंबी इस स्थान पर वीरेश्वर सभी नायकों के भगवान एक पुत्र के लिए यहाँ पर प्रचार करते हैं। मान मंदिर घाट जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1770 में इस घाट का निर्माण कराया था। साथ ही साथ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में अलंकृत खिड़की के आवरणों से सुसज्ज जंतर मंतर घाट के उत्तरी भाग में एक बेहतरीन पत्थर की बालकनी है। भक्त यहाँ पर चंद्रमा के भगवान सोमेश्वर के लिंगम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे बात करेंगे बचराज घाट के बारे में। जैन घाट या बचराज घाट एक जैन घाट है और नदी के तट पर स्थित 3 जैन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जैन महाराज इन घाटों के मालिक थे। बचराज घाट में नदी के किनारे 3 जैन मंदिर है और उनमें से एक तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसमें कई प्रकार के जैन संप्रदाय से जुड़े हुए लोग आज भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। मित्रों इन घाटों के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया था 11:30 बजे थे, समथिंग 11:15 11:30 बजे रात के, और चलते चलते करीब करीब मुझे पौना 1 घंटा हो चुका है, लगभग 12:45 बजने को है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम के लिए मैं बैठ चुका हूँ। और यहाँ पे जो सुकून है, जो शांति है, जो एक एहसास है, एक फीलिंग है यहाँ की, वाकई काफ़ी अद्भुत है। मैं दिल से मतलब बोल के वर्णन शब्दों में मतलब बयान नहीं कर पाऊंगा कि कितना सुकून मिल रहा है मुझे इस घाट पर, इस बाबा विश्वनाथ की नगरी के इन 84 घाटों का भ्रमण करते हुए। देखिए बाबा विश्वनाथ के घाट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भ्राता और सीता मैया के साथ बहुत ही सुंदर दर्शन अभी आपने किए यहाँ पर। तो आप लोग भी कभी आइए बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी, शाम के टाइम, रात के समय आप आइए, आराम से बैठिए यहाँ पर घाट पर टहलिए, बाबा विश्वनाथ को याद करिए दिल से। एक अलग ही अनुभूति होगी आपको, एक अलग ही अनुभव होगा। वाकई में अभी तक सुना था लोगों से कि काशी में सुकून मिलता है, लेकिन आज महसूस भी कर लिया स्वयं कि वाकई यहाँ सुकून है। माँ गंगा के पवित्र दर्शन आप कर पाओगे, गंगा मैया की मूर्ति यहाँ पर। और ये सारे जो घाट आपने देखे और आगे भी जो देखने वाले हैं, अभी तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, नहीं बिल्कुल होगा मतलब, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा वर्णन, पूरा आपको सारे दर्शन जो है पूरे यहाँ के सारे घाटों का विश्लेषण करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे इतिहास की वगैरह, क्या क्या इन घाटों का महत्व है वगैरह। तो चलिए इतिहास के साथ में जारी रखते हैं वीडियो को और आपको भी सुकून के जो दर्शन घर बैठे करवाते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जगह का नाम अवश्य लिखिएगा और वीडियो को शेयर करके हमें थोड़ा सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। चलिए बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर वीडियो को कंटिन्यू जारी रखते हैं, आपको लेके चलते हैं आगे के और जो है घाट। उससे पहले आप यहाँ पर दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ पर आप कर पा रहे होंगे। देखिए काफ़ी सारी नाव वगैरह यहाँ पर खड़ी है, ये सारी बोट वगैरह दिन में यहाँ पर चलती है और अभी जो है यहाँ पर सब पार्किंग में लगी हुई है। जय बाबा विश्वनाथ की। और अभी फाइनल हम पहुँच चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर। आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं मणिकर्णिका घाट का क्या महत्व है। मणिकर्णिका घाट के साथ 2 किंवदंतियां जुड़ी हुई है। एक के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ एक गड्ढा खोदा और विभिन्न तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया,
जब भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु को देख रहे थे तो बात की बाली यानी कि मणिकर्णिका जो कान की बाली थी वो गड्ढे में गिर गई। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों के साथ घूमने से रोकने के लिए उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके झुमके को छुपा दिया और उन्हें यह कहते हुए खोजने के लिए कहा कि वे गंगा के तट पर खो गए थे। देवी पार्वती का विचार था कि तपस्या के पीछे भगवान शिव हमेशा खोए हुए झुमके की तलाश में रहेंगे। इस कथा में जब भी मणिकर्णिका घाट पर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, भगवान शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने बालियां देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट के मालिक ने राजा हरिश्चंद्र को एक दास के रूप में खरीदा और उन्हें हरिश्चंद्र घाट पर मणिकर्णिका पर काम करवाया। हिंदू सौदा यहाँ प्रचलित है। हालांकि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कारों के लिए शवों को ले जाया जाता है। अन्य स्रोतों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ अन्य घाटों की बात करें तो मानसरोवर घाट का निर्माण अंबर के मान सिंह ने करवाया था। दरभंगा घाट को दरभंगा के महाराजा ने बनवाया था। तुलसीदास ने तुलसी घाट पर रामचरितमानस लिखा था। चेत सिंह घाट एक शानदार किले की तरह महल के साथ चेत सिंह के नाम पर रखा गया है। बनारस के पहले राजा बलवंत सिंह थे और उनके नाजायज बेटे चेत सिंह थे। चेत सिंह अवध के नवाब को रिश्वत देकर महाराजा बने और बलवंत सिंह के भतीजे महिप नारायण सिंह पर अपनी विरासत को हासिल किया। चेत सिंह की विरासत के बाद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ राजनीतिक झड़पें हुई। 1781 के वर्ष में वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह के किले में अपनी सेना भेजी और चेत सिंह से भागने में सफल रहे, जबकि हेस्टिंग्स की सेना किले के बाहर खड़ी लड़ रही थी। श्री काशी मठ संस्थान का मुख्यालय एक आध्यात्मिक स्कूल है जिसके पीछे कोंकणी बोलने वाले गूढ़ सारस्वत ब्राह्मण रहते हैं जो ब्रह्म घाट में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतया वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज ऑफ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः भोजपुरी भाषा बोलते हैं जो एक पूर्वी हिंद आर्य भाषा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी के नाम से और दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों लीजेंड्स से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दे तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि काशी नगरी के बारे में सभी हमारे जो बड़े पूर्वज वगैरह बुजुर्ग वगैरह भी बोलते रहते थे, काशी एक प्राचीन नगरी है। तो आपने देखा किस प्रकार से अमेरिकी जो लेखक है उन्होंने भी इसका जो वर्णन किया है कि वाकई काफी प्राचीन है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी है भैया, क्या कहता हूँ भैया। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसके बारे में तो जितना वर्णन किया जाए, जितना मतलब लिखा जाए, जितना बोला जाए, मतलब बिल्कुल कम पड़ेगा। काशी में प्राचीन काल से समय समय पर अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव या वास होता रहा है। इनमें से कुछ इस प्रकार है।
महर्षि अगस्त्य, धन्वंतरी, गौतम बुद्ध, संत कबीर, बाबा किन्नाराम, लक्ष्मीबाई, पाणिनि, पार्श्वनाथ, पतंजलि, संत रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास जी, महर्षि व्यासदास जी, महर्षि वेद व्यास जी, वल्लभाचार्य जी। प्राचीन नगरी, जैसा कि हमने अभी आगे आपसे बात की, प्राचीन नगरी है काशी। तो काशी के बारे में कुछ और अगर बात की जाए तो गंगा तट पर बसी काशी नगरी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व कुछ नाटे कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी, तभी यहाँ कपड़े और चांदी का व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उनकी नगरी छीन ली। ये बड़े लड़ाकू थे, उनके घर द्वार न थे, न ही अचल संपत्ति थी। वे अपने आर्य यानी श्रेष्ठ व महान कहते थे। आर्यों की अपनी जातियां थी, अपने कुल घराने थे। उनका एक राजघराना तब काशी में भी आके जमा। काशी के पास ही अयोध्या में भी तभी उसका राजकुल बसा। उसे राजा इक्ष्वाकु का कुल कहते थे, यानी सूर्यवंश। काशी में चंद्रवंश की स्थापना कोई सैकड़ों वर्ष काशी नगर पर भरत राजकुल के चंद्रवंशी राजा राज करते रहे। काशी तब आर्यों के पूर्वी नगरों में से थी। पूर्व में उनके राजा की सीमा, उससे परे पूर्व का देश अपवित्र माना जाता था। महाभारत काल में भी जो है इसका वर्णन है। महाभारत काल में काशी भारत के समुद्र जनपदों में से एक था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए काशी राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण किया था, जिस कारण काशी नरेश महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को डुबो दिया। तब पांडवों के वंशज वर्तमान इलाहाबाद जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर वत्स का अधिकार हो गया। उत्तर वैदिक काल में भी इसका वर्णन है। तो हर काल के अनुसार काशी के बारे में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ इतिहास के साथ में जो है काशी बनारस के जो 84 घाट है, वैसे तो 88 है लेकिन जो मुख्य है वो 84 जिसका वर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो उसके बारे में जो जानकारी आपको दी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और आप कभी बनारस आए हैं तो आपकी बनारस यात्रा के दौरान कैसा अनुभव हुआ है आपका, वो भी आप चाहे तो हमारे साथ अनुभव कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ और धार्मिक जानकारी, कुछ नए मंदिर विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।